भोग रही हूँ। क्या? इतना बड़ा गलत मैंने डिसीजन लिया है जो मुझे इतना पछतावा होता है, तो मन करता है अपना बाल नोच लूं, यही बात। तो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज है करवा चौथ, तो जो लोग भी व्रत रखे हैं करवा चौथ का, उन सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स, बहुत सारे लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे थे, शायद वो नए नए हमारे चैनल व्यूअर्स होंगे। हाँ, चैनल पे जुड़े होंगे। तो उन्होंने ना कमेंट्स किया था कि दीदी आप लोग पहले वाला घर क्यों छोड़ दी, वो वाला भी घर काफ़ी अच्छा था, और आप लोग इतना बड़ा घर, जब दो ही लोग को रहना था तो घर क्यों छोड़ी, दो लोग आराम से एक रूम में रह सकते हैं। कि जब इतना बड़ा घर लिया है तो नहीं लेना चाहिए था ना, उदास जब इतने रह रहे हो आप लोग, तो आदत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उदास, चलो उदास ही तो ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी रहते रहते। और लेकिन पुराना वाला घर भी ठीक ही था, उसके पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि हमने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर कि हमने क्यों छोड़ा, कैसे शिफ्ट किया। वो सारी वीडियो ज़्यादा पीछे जाके देखोगे तो हमने अपलोड करा हुआ है। और ये घर लेने का मेन जो पर्पस था ना, वो 2-3 रीज़न मेन था। एक तो बताया हुआ है, नहीं, ये वीडियोस हम लोग बना चुके हैं इस बारे में। देखिए बता देते हैं। फर्स्ट एक रीज़न था कि हमें ना डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद आता है। हाँ, बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि चलो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होना ही हो इंसान को, तो वो इंसान अपने घर पे रहेगा ना, अपने घर पे रहेगा। बाहर रहता है इंसान, थोड़ी प्राइवेसी हो हर चीज़ के लिए, पढ़ने लिखने काम करने हर चीज़ की। तो हाँ, हम कुछ भी कर रहे हैं, आप मतलब कोई भी आ जाता है तो फिर बात करने लग जाता है ना, उनको भी समझना चाहिए था कि हम कुछ कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, मतलब बहुत सारी और चीज़ें। थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये सारी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, मतलब अति हो गई, अति लिमिट क्रॉस हो गया था डिस्टर्बेंस के लिए। नहीं, इंसान सामने समझाने के बाद भी कोई नहीं समझता है तो नहीं, सामने वाले को समझना चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम किसी को ऐसे रूड होकर एकदम बोल नहीं सकते हैं ना कि हम तुरंत बाहर निकलिए, हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी बार समझाया भी है कि अरे एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर भी काम में बिजी हैं, तब भी कोई समझता ही नहीं। और एक चीज़ मैं नहीं कहना चाहती, फिर भी कह रही हूँ कि देखो फ़र्क तो होता ही है थोड़ा सा। नहीं बोलती हूँ वो बात नहीं, वो सब बातें नहीं नहीं, दो चीज़ें होती है एक इंसान के लिए। एक तो आपको अच्छा परिवेश में आप रहे हो तो आपको समझदारी आती है, या फिर अच्छा और या तो आप पढ़े लिखे हो थोड़े से तो आपको पता चल जाएगा वैल्यू हर चीज़ की। और जब दोनों ही चीज़ें नहीं होती तो इंसान थोड़ा सा नहीं समझ पाता है, तो यही चीज़ थी लोगों को लगता है कि इन शॉर्ट में। नहीं, लोगों को लगता है कि 1 घंटे ही तो उनके यहाँ रुक रहे हैं, क्या फर्क पड़ता वो है। 1 घंटा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, मतलब हम लोग फ्री होते तो खुद ही चलो किसी को भी टाइम दे देते हैं, लेकिन ना अब इसी में हमारी स्टडी भी होती है और हमारा ऑनलाइन काम भी रहता है, और वहाँ पे और भी थोड़े थोड़े कुछ काम होते थे, तो ये सारा चीज़ था। तो हमने सोचा कि ठीक है यार, रेंट ही देना है तो कहीं और दे के रह लेंगे। तो फिर हमारी जो दीदी की फ्रेंड है उन्होंने ये घर दिलाया, और जब हमने घर देखा तो काफ़ी बड़ा था, कितनी बार ये बात बोल चुके, तो लिया। हाँ, नहीं, मैं लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ। जैसे आप लोग रेंटेड हाउस में रहते हो, तो अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, मतलब डिस्टर्बेंस वाली प्रॉब्लम होती है, तो फिर 1-2 बार आप थोड़ा सा कोशिश करो कि चीज़ें अगर मैनेज हो सके, तो नहीं होती है तो आप कहीं और रह लो सिंपल है, मतलब क्यों अपना मेंटल पीस खराब करना मेंटल है। पीस नहीं, टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, वो आप उसकी वैल्यू खुद को करना चाहिए। वो अगर आप खर्च करोगे किसी और पे तो फिर बाद में वो चीज़ें पता चलती हैं। और आपके घर वालों ने बहुत भरोसा करके, और आपने खुद अपने आप पे भरोसा करके डिसीजन लिया होता है कि हम बाहर जाके कुछ करेंगे, कुछ जो भी, तो उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। सामने वाला नहीं समझ रहा है, 1-2 बार समझा लो, अब नहीं समझ रहे कोई नहीं, आप अपना कहीं और चले जाओ मेरा ये कहने का मतलब था। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग और भी हैं जो रहती हैं यहाँ पे, उनके ओनर लोग इतने अच्छे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके ओनर रहते ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ कितने लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनके साथ लोग 7-7 साल 8-8 साल मतलब लोग रह लेते हैं। और हम लोग जहाँ भी गए हैं कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी नहीं छोड़ना पड़े। तो अभी तो हम पिछला जो जहाँ पे और 3 साल बाद छोड़े हैं घर, और यहाँ पे है तो यहाँ की जो ओनर है वो भी बहुत अच्छी इससे पहले हम एक दादी कह रहते थे, वो इतनी अच्छी थी, बहुत प्यारी सी थी। सिर्फ उनके यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम चलने लग गया था थोड़ा सा, तो वो इरिटेटिंग हो गया था, क्योंकि दिन भर जब भी पड़ो ठुक 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 जी, सुबह मतलब सुबह ही काम स्टार्ट हो जाता था, शाम तक होता था, इतना तेज आवाज होता था ना कि हम लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे। तो फिर वो छोड़ने का रीज़न था, उस टाइम पे मेरे एग्जाम्स आने वाले थे, और उसके बाद अभी ये वाला, तो यही रीज़न है। मतलब बहुत सी बातें हैं, लेकिन क्या मतलब है वो सब सारी चीज़ें करने का।
बस यही था कि हमें नहीं अच्छा लग रहा था तो हमने चेंज कर लिया। अभी यहाँ आए तो अभी नया नया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है। और मेरी एक कुछ लोग ना मुझे कमेंट्स में आके बोलते हैं गोलू बहुत रूड है या फिर इमेच्योर बातें करती है। तो मैं अच्छे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और ख़राब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। मैं छेड़ती ही नहीं हूँ और कोई मुझे छेड़ रहा है तो छोड़ती भी नहीं हूँ। कितने लोग बोल रहे हैं कि दीदी आपका कैमरा थोड़ा ब्लरी सा आ रहा है। तो हाँ, हमने ना फ़ोन एक पुराना सा फ़ोन चेंज किया है। देखिए आईफोन में हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो उसमें पीला पीला दिखने लगता है, लाल लाल, पता नहीं क्यों। शांति दी फोन में अच्छा आता है, हमारे फोन में अजीब आता है। और अभी हम सोच नहीं रहे हैं कि आईफोन को भी और बनवाएं। जो प्रियंका का पुराना वाला फोन है उसमें वॉइस आवाज नहीं आ रही है तो और बचा। ये जो मेरा पुराना वाला फोन है ना, बहुत जो काफी टाइम पहले लिया था, वो वाले फोन में बना रहे वीडियो, तो इसमें आवाज का भी दिक्कत है और शायद मुझे लगा ब्लर भी दिखता है ना। नहीं, आवाज की दिक्कत थी, ब्लरी वाला प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आईफोन को तो नहीं बनवाऊंगी मैं, उसको बनवाना ही नहीं चाहती। भले ठीक है, कोई बात नहीं, इससे बस रील्स बनेंगे। और ना मैं एक चीज बता रही हूँ, नई जगह शिफ्ट होते हो, नई जगह चेंज करते रहते हो आप, ऐसे तो ठीक है, अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात होती है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, थोड़ा चेंज हो जाता है माइंड के लिए भी, हर चीज, एनवायरनमेंट सब यहाँ कुछ। पे हमने स्पेस की वजह से भी छोड़ा, ताकि देखिए रीज़न ये है कि हम चाहते थे हमारी फैमिली आती है तो एक ही रूम में आके फिर कोई भी परेशान रहता है। मेरे पापा भी आते हैं तो रुक नहीं पाते थे। नीचे सुलाना पड़ता था अजीब तरीके, मतलब एक ही रूम में, उसी में फिर आप आ रहे हो जा रहे हो, उनको भी डिस्टर्बेंस होती थी, कोई भी आ रहा है तो हमारी शांति दी आती थी, वो बेचारी नीचे लौट के सोती थी। ठंडी के दिन में ज्यादा प्रॉब्लम होता था हमें। और यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कमरे में कोई सो गया, कोई दूसरे कमरे में, कोई हॉल में सो गया, ये सारी चीजें हैं। और तो मेन मतलब सेकंड जो चीज थी, पहला तो वही जो दही हुआ था, सेकंड जो चीज थी वो स्पेस की प्रॉब्लम, क्योंकि अब ना हमारा सामान भी काफी ज्यादा हो गया था और फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमारी शांति दी का आना जाना लगा ही रहता है, हम लोग जाते ही रहते हैं, आती ही रहती है वो भी। तो अब यहाँ पे जब से हम लोग आए, पर वो भी कम नहीं है, जब से यहाँ पे आए तब से एक बार भी लड़की नहीं आई है। जब भी कोई रूम शिफ्ट करता है तो मुझे अब लगता है कि अब नई जगह पे चेंज करते हो ना, तो थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज तो होता ही है, लेकिन आप ना जिस एरिया में रहे होते हो उस एरिया को थोड़ा मिस करते हो। हाँ, ये मुझे लगता है, क्योंकि उस एरिया में ना काफी टाइम हम लोग रुके हैं, तो बहुत मिस करते हैं। वो थोड़ा सा एरिया ऐसा था भी, मतलब जहाँ पे हम लोग उसी एरिया में रह लिए तो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दूर और हुए हैं। काफी वो हो गया था, मतलब लोगों का आना जाना भी रहता था, क्योंकि कई कई उसमें लोग रहते थे ना, हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे वो लोग रहते थे, क्या कहते हैं उसको, किराएदार रहते थे। और यहाँ पे हम लोग हम छत पे, ग्राउंड फ्लोर पे एक लोग रहते हैं, तो वो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन नहीं, अब पहले से थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, मतलब ये है कि रह लेंगे दोनों लोग। धीरे धीरे करके हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब लगता था। हम लोग डेली किसी न किसी को जरूर फोन करके बोलते थे कि आ जाओ आ जाओ। अभी भी आज ही मेरे पापा को भी बुला रही थी, शांति दी को भी बोला कि तुम भी आ जाओ, अपनी सखियों को भी बोल रहे आ जाओ, पर कोई सुन ही नहीं रही है। एक बेचारी संगीता है जो आके हमारा ख्याल रख लेती है। और बस तो यही ओल्ड हाउस और न्यू हाउस में यही फर्क है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, और आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं। हैं, जब तक अपना खुद का घर नहीं होता है ना, तब तक इंसान स्टेबल नहीं रहता, वो होता रहता है। चीजें लगी रहती हैं। अब जैसे ना यहाँ पे हमने कुछ चीजें भी खरीदी हैं अपने लिए, बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, तो फिर जैसे कि होता है ना कि शांति दी का यहाँ पे घर बनवा लेती है एक बार थोड़ा सब कुछ, या फिर हमारा अपना घर हो जाता है, तो इंसान थोड़ा अलग तरीके से सोचने लगता है। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ, पर फिर भी यहाँ पे हमें अपने घर जैसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। वो भी नहीं कि मैं ऊपर पूरा फ्लोर अपना फिर है। अब गोलू दी की जॉब लग जाएगी या फिर मेरी लग जाएगी या फिर शादी होगी, तो थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग अभी मत करो मैडम। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट है उसको ठीक करते। बाकी ये इसका दिन इतना खुराफाती दिमाग है, इसका दिन भर सोचती रहती है। ये तो नहीं बता सकती। ये मेरी दादी अम्मा है, दिन भर सोचती रहती है सबके फ्यूचर के बारे में, सबका ठेका यही चिंता लेके बैठी है। तो बस आज की वाड़ी को यहीं पे विराम देते हैं, नहीं तो हमारी जब वाड़ी खुलती है तो हमारे चुप होने का नाम ही नहीं दर्द जो रहता है, अभी तक हमने दर्द अपना शेयर ही नहीं किया है, लेकिन हम चाहते भी नहीं है कि शेयर करें। कुछ चीजें मन में रखनी चाहिए, पुरानी बातें पुरानी चीजें वहीं पे छोड़ के सब चले आए, क्योंकि जीवन का ये दस्तूर है, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे ना तो फिर आप पीछे रह जाओगे सबसे। तो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हर चीज को पीछे छोड़ो। मैं अपने जीवन में एक सबसे बड़ा गलत काम कर चुकी हूँ, मैं उससे अभी भी भोग रही हूँ। क्या? इतना बड़ा गलत मैंने डिसीजन लिया है जो मुझे इतना पछतावा होता है, क्योंकि मन करता है अपना बाल नोच लूं, यही बाल कटवा के। मैं सोच रही ऐसा क्या की जो मुझे नहीं बताई आज तक। मेरी अच्छा मैंने ना इसके कमर से नीचे करवा दिया।
तो मेरे से क्या बोली, दीदी अब जाके तुम ब्लॉग कटवा दे, तुम बढ़िया सुंदर लगने Aesthetic look लगा। के लिए मैंने अपना बाल कटवाया। गई थी सबसे नहीं, पहले ये लगता है मुझे नहीं, छोटा नहीं, छोटा। मैंने बोला था कि दीदी आप यहाँ तक कट करिएगा, पर उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ से क्या बढ़ गया ये तो। अरे कोई बात नहीं, मेरे बाल बढ़ जाते हैं थोड़े जल्दी। इसका देख के मैंने डिसीजन वो नहीं लिया कटवाने का। मैंने कहा भैया मेरे जैसे भी है ठीक है। अभी ना मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो अब तो मैंने थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है क्योंकि मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ, बताऊंगी नहीं। उसकी भी बात नहीं है, ये यहाँ मेरे बाल लेकिन हल्के फील हो रहे हैं। कभी मैं और बोल रही थी। और लास्ट में एक चीज़ बोलनी है आप लोगों से, 75% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उसके पैसे नहीं लगते हाँ, हैं। मुझे हमें मिलते भी नहीं है और आपके लगेंगे भी नहीं 1 रुपया भी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो होता है ना उसको और प्रेस हाँ, कर आप लीजिए। लोग टॉपिक दे सकते हैं कि हम किस विषय पे वीडियोस बनाएं। बस एक विषय पे हम लोग वीडियोस नहीं और बनाएंगे। मैं आज आप लोगों से वादा कर रही हूँ कि बहुत जल्दी होम टूर की वीडियो आएगी, पूरा घर आपको देखने को अच्छे से और आप लोग मिलेगा। बोलते हो ना कि दीदी आप स्टडी करते हुए वीडियो बनाओ, नहीं, तो वो वीडियो के लिए अभी के लिए हम माफी मांगते हैं, वो वीडियोस हम नहीं बनाएंगे। अभी बहुत busy उसके हूँ। पीछे भी एक रीजन है, वो हम कभी आप लोगों से शेयर कर देंगे बाद में, लेकिन आप अभी लोग खुद नहीं। ही मेहनत करिए, तब तक पढ़िए अच्छे से, क्योंकि अपने आप से बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता है। अंतः प्रेरणा बहुत जरूरी है, आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए इसी बक के साथ, इसी आपके सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विदा लेते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग मेहनत करके कुछ ये बोल के नहीं वीडियो बनाएंगे, कुछ अच्छी वीडियो दिखा के बनाएंगे। और जो लोग भी व्रत है अपने भगवान जी का नाम लेते रहिए। भगवान करे आप लोग को जल्दी प्यास न लगे व्रत खोलने और तक। हाँ, हमारी ऐसे ना करवा चौथ वाला हमने लुक भी क्रिएट किया है, तो वो उस शॉर्ट्स में जाके आप देखिएगा। आया है हमारा। मिलते हैं।